आज बात यूपी के संभल की, जो आज की तारीख में सवाल और जवाब की राजधानी बन चुका है। सवालों की दीवारों को हटा सरकार सच बाहर लाने में जुटी हुई है, तो वहीं मंदिर में बजती घंटियां क्या आप संभल के इतिहास का सर्वे करती हुई दिखाई दे रही है? ये वो सवाल है जो हर तारीख के साथ मजबूत होते जा रहा है। पहले संभलेश्वर मंदिर की खोज और अब राधा कृष्ण के मंदिर का मिलना। ऐसे में आज हम ये चाहते हैं कि आपको सियासत का संभल नहीं बल्कि हकीकत का संभल दिखाया जाए, विवादों से दूर सच से मिलवाया जाए। संभल के जिस बस्ती में रहते हैं मुसलमान, वहां कैसे मिले हनुमान? ये पूरा ही इलाका एक मुस्लिम बहुल्य इलाका था और यहाँ पर रस्तोगी परिवार रहा करता था। जो रस्तोगी परिवार यहाँ पर जिस समय यहाँ से गया, उसके बाद इसकी केयरिंग किसी ने भी नहीं की। संभल सांसद वर्ग के मोहल्ले में जब पुलिस फोर्स पहुंची तो हल्ला हो गया। ये संभल के वही इलाके हैं। ये लगभग ये तमाम आप मकानों को देखेंगे तो इनकी लाइटें, तार इनके काट दिए गए हैं और ये पीछे की तस्वीरें देखेंगे, ये तार लटके हुए हैं और ये लगातार यहाँ पर जो बिजली चेकिंग अभियान है वो लगातार जारी है। विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो हिस्ट्री का पाठ पढ़ाया वो हमने तहकीकात में सही पाया। 78 के दंगे के बाद में हिंदू यहाँ पर डर गया। यहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े बहुत हुए, मुसलमान आबादी है यहाँ पे। अब केवल 10% हिंदू बचा अपने यहाँ। और ये ऐसे जो मंदिर है हमारे सरादीद में अभी कई और बाकी है। संभल में जो भी मूर्ति मिली वो योगी आदित्यनाथ के दावे की पुष्टि करती है। ये राधा कृष्ण मंदिर है जिसके अंदर हनुमान जी की प्रतिमा भी आपको देखने को मिलेगी। सेम उसी तरह का मंदिर है जो शिव मंदिर था, उसी से सिमिलर यहाँ की तस्वीरें हैं बिल्कुल। और यहाँ पर भी अब पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। चूंकि संभल पर जारी है रण, पहले मिले महादेव और अब राधा कृष्ण। ये संभल का सराय तरीन इलाका है जहाँ पर एक और प्राचीन मंदिर देखने को मिला है। ये संभल है, कई शासकों और सम्राटों का घर रहा, तो अब कुछ दिनों से विवादों की राजधानी बन चुका है। लोधी से लेकर मुगलों तक, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक ये किसी न किसी सम्राट के शासन के अधीन रहा है। वक्त बीतता गया, तारीखें बदलती गई, सब कुछ वैसा ही रहा, बस सनातन को दफनाने की अनेकों कोशिशें होती रही। जमीन के अंदर दफन सनातन के वो सबूत आज शोर कर रहे हैं। अदालतों ने सर्वे का आदेश दिया तो नफरत के पत्थरों ने उन्हें रोकने की एक हिंसक कोशिश भी की। लेकिन रामायण में तो लिखा है, होई है सोई जो राम रचि राखा। इसका अर्थ है जो भगवान श्री राम ने पहले से ही रच रखा है वही होगा। हमारे कुछ करने से वो नहीं बदल सकता। संभल में पहले 400 साल पुराना शिव मंदिर मिला, जिस पर साल 1978 से ही कट्टरपंथ का ताला जड़ा हुआ था। तो वहीं अब यहाँ राधा कृष्ण का मंदिर भी मिला है। दावा है कि एक समय ये मंदिर हिंदू परिवारों से घिरा हुआ था, लेकिन समय के साथ हिंदू परिवार डर में पलायन कर गए। तो अब ये इलाका एक मुस्लिम इलाका बन चुका है और तस्वीर ये है कि ये मंदिर भी बीते 4-5 दशक से बंद था। मेरी उम्र 82 साल है जब से मंदिर देख रही हूँ। किसका मंदिर है? भगवान शंकर का मंदिर है और हमारे ये कुलगुरु का मंदिर है। तो आप लोग आते नहीं थे या आपको आने नहीं दिया जाता था? 78 के बाद तो आने में जो आने में तो कोई रोक नहीं थी, लेकिन यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं। हम लोग सब पलायन कर गए थे। कुछ लोग दुर्गा कॉलोनी चले गए, कुछ मोहल्ला ढेर में चले गए। तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए। अकेला कोई पुजारी यहाँ टिकता नहीं था। यही वो सबूत है, यही वो इतिहास है, यही वो रण है, यही वो सच है जो अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दुनिया को बता रहे हैं। बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया।
आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। अब आपको संभल में मिले सनातन सबूतों का एक दिमाग की घंटी बजा देने वाला विश्लेषण भी दिखाते हैं। और पहले बात करते हैं संभल के महादेव मंदिर की, क्योंकि देश के करोड़ों सनातनियों के मन में यही सवाल है कि आखिर 46 सालों से किसके इशारे पर इस महादेव मंदिर को कैद में रखा गया था, क्योंकि मंदिर से महज 200 मीटर की दूरी पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर है और 1.5 किलोमीटर की दूरी पर शाही जामा मस्जिद भी है। ऐसे में सवाल ये भी है कि 400 से 500 साल पुराने इस मंदिर का इतिहास बताया जा रहा है, तो फिर ये मंदिर क्यों बंद रहा? क्या किसी साजिश के तहत ये सब हुआ? संभल के डीएम का कहना है कि ये मंदिर 400 साल से भी पुराना है। इस मंदिर पर कब्जा करने की तैयारी थी और अगर बिजली चोरी की चेकिंग नहीं होती तो मंदिर हमें कभी नहीं मिलता। इसे पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाता। तो संभल में 19 तूप, 36 गुरवे, 52 सराय और 68 तीर्थ माने जाते हैं। तो अभी पंडित जी ने बताया, हालांकि इसको हम और कंफर्मेशन करेंगे। ये कार्तिक महादेव मंदिर है और इसमें एक कूप भी मिला है, अमृत कूप है ये। और जितने भी मंदिर होते हैं उसके साथ में एक जल का केंद्र होता था, तो उसी के अंतर्गत ये दोनों मिले। अभी यहाँ स्थायी रूप से सुरक्षा गार्ड लगे हैं, सीसीटीवी कैमरा आप ऊपर देख रहे हैं, और जो पूजा है वह भी आरंभ हो गई है। और यहाँ पे कुछ अतिक्रमण भी है, कुछ अतिक्रमण समाप्त भी हो गया है कल से, और कुछ जो बचा हुआ अतिक्रमण है वो भी हम खत्म करेंगे। लगभग 40 से 45 साल से ये मंदिर पूरी तरह से बंद था। अब यहाँ पर भक्तों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और यहाँ पर लगातार भक्तों द्वारा जयकारे लगाए जा रहे हैं और एक एक कर यहाँ पर लोग दर्शन को आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से कीर्तन यहाँ पर किया जा रहा है भक्तों का। और सहयोगी से कहूँगा अंदर की भी तस्वीर एक बार दिखा दें कि किस तरह से और लगातार भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। आपको बता दें ये पूरा ही इलाका एक मुस्लिम बहुल्य इलाका था और यहाँ पर रस्तोगी परिवार रहा करता था। जो रस्तोगी परिवार यहाँ पर जिस समय यहाँ से गया उसके बाद इसकी केयरिंग किसी ने भी नहीं की। फिलहाल प्रशासन के सहयोग के बाद आप देख सकते हैं महिलाएं भी यहाँ पर आ रही हैं और जिसकी जैसी श्रद्धा है वो यहाँ पर आ रहा है। सोमनाथ से जल लेकर आएंगे, कल सोमनाथ से आएंगे। मैं कैसा लग रहा है मंदिर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने वहीं सुना तो मैंने सोचा मैं जहाँ से जल लेकर जाऊंगी और मैं अभिषेक करूंगी, जलाभिषेक करूंगी। तो शिव मंदिर है, लगभग 500 से 600 साल पुराना इसका इतिहास हो सकता है। इसको लेकर एएसआई को एक पत्र भी लिखा गया है जिससे इसका सर्वे किया जा सके कितना पुराना है। साल 1978 के बाद ये मंदिर कभी नहीं खोला गया। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, बल्कि यूपी के संभल जिले में उस वक्त जो हुआ था उसने हिंदुओं को पलायन पर मजबूर कर दिया था। संभल के जिस खग्गू सराय क्षेत्र में शिव मंदिर मिला वहां पहले बड़ी संख्या में हिंदू परिवार की मौजूदगी का दावा किया जाता है। साल 1976 और 78 में यहां 2 बड़े दंगे हुए। इसके बाद हिंदुओं का बड़ी संख्या में पलायन हुआ। साल 1978 में भड़की हिंसा इतनी भयंकर थी कि संसद ने संभल में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजने पर विचार किया था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संभल जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद हुसैन की साल 1976 में हत्या हो गई थी। मौलाना का परिवार कुछ ही समय बाद यूपी के आजमगढ़ के अहिरौला में चला गया और इसके बाद यहाँ दंगे भड़क गए। इसके बाद ही इस शिव मंदिर में ताला लगा दिया गया। संभल में भड़की हिंसा और दंगों के बाद 29 मार्च 1978 से 20 मई तक कर्फ्यू लगा रहा। इस सांप्रदायिक दंगे में 10 से 12 हिंदू मारे गए। संभल में आजादी के बाद 1 या 2 बार नहीं बल्कि कुल 14 बार दंगे हुए, जिसमें 1956, 1959, 66 में यहाँ हिंदू मुस्लिम विवाद देखने को मिला। इसके बाद 1976 और 1978 में 2 बड़े दंगे हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। 2 साल बाद 1980 में यहाँ फिर हिंसा भड़की थी, जिसमें 14 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जो मंदिर आज निकल रहा है 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे?
इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। दंगों में दफन हुए हिंदू मंदिर अब अपने अस्तित्व में वापस लौट रहे हैं। प्रशासन का सर्च अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हिंदू मंदिरों के साक्ष्य मिल रहे हैं। मंदिर जख्मी है, इतिहास की बर्बरता को दीवार पर पड़े गड्ढे साफ बयां करते हैं। अब संभल के सराय तरीन इलाके में एक और बंद मंदिर मिला है। इस मंदिर को लेकर दावा किया जा रहा है कि राधा कृष्ण का है। इसका निर्माण सैनी समाज ने 1982 में कराया था। मंदिर पर ताला लगा था, जिसे पुलिस ने खुलवाकर साफ सफाई का काम शुरू करवाया। मंदिर में राधा कृष्ण और हनुमान जी की मूर्तियां मिली हैं। इस मंदिर की चाबी कल्लू राम सैनी के पास थी। पुलिस ने उनसे चाबी ली और मंदिर को खुलवा दिया। ये राधा कृष्ण मंदिर है, जिसके अंदर हनुमान जी की प्रतिमा भी आपको देखने को मिलेगी। सेम उसी तरह का मंदिर है जो शिव मंदिर था, उसी से सिमिलर यहाँ की तस्वीरें हैं बिल्कुल। और यहाँ पर भी अब पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो परिवार पहले सैनी समाज का ये मंदिर कहा जाता है। जो सैनी समाज के लोग यहाँ रहते थे, वो जिस समय यहाँ पर 74 में दंगे हुए, उसके बाद वो परिवार यहाँ से लगातार पलायन करके यहाँ से जाने लगा। और जाने के बाद ये मंदिर भी इस तरह से पुराना खंडर नुमा हो चुका है। जब से धीरे धीरे करके यहाँ पे पलायन होता गया, उसके बाद से मंदिर की पूजा अर्चना सब बंद हो गई है। इसका ताला आज ही खुला है। क्यों बंद हो गई? मतलब क्यों नहीं आते हैं लोग यहाँ? लोग यहाँ पे है ही नहीं थे। जैसे जैसे धीरे धीरे करके पलायन होता गया, लोग चले जाते रहे, मंदिर का ताला लग गया। यहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े बहुत हुए, मुसलमान आबादी है यहाँ पे। अब केवल 10% हिंदू बचा अपने यहाँ। अब ये ऐसे जो मंदिर है हमारे सरादीन में, अभी कई और बाकी है जो हमारे यहाँ अभी सरादीन में मैन बाजार में इन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा पूरा। इन्होंने अपना खास आप लोग हैं और इन्होंने बिल्कुल भी किसी के लिए बोलने तक नहीं देती। मंदिर के निर्माण के लिए बुद्ध सेन सैनी ने जमीन दी थी। उनके पास ही मंदिर की चाबी रहती थी। इस इलाके में सैनी समाज के तकरीबन 200 घर थे, जो धीरे धीरे यहाँ से पलायन कर गए। दावा किया गया कि इस मंदिर को सिर्फ त्योहारों के दिनों में ही खोला जाता था। पूजा अर्चना होती थी और फिर इसे बंद कर दिया जाता था। संभल में मिले महादेव और हनुमान के मंदिर को संभलेश्वर मंदिर का नाम दिया गया। करीब 46 सालों से कट्टरपंथ की मिट्टी में दबा ये मंदिर अब हिंदुत्व के सूर्योदय की गवाही दे रहा है। मंदिर मिला तो साफ सफाई हुई, पत्ते झड़े और अतिक्रमण हटा तो सनातन अपने सबूत खुद देने लगा। मंदिर के पास जमी धूल को जब हटाया गया तो रहस्यों का गवाह रहा एक कुआं नजर आया। इस कुएं से 3 मूर्तियां निकली। ये मूर्तियां 7 से 8 इंच लंबी हैं। देखने से मूर्ति माता पार्वती जी, गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतीत हो रही हैं। अभी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये प्रतिमाएं हैं जिसका बताया जा रहा था, ये गणेश जी की प्रतिमा है, ये माँ लक्ष्मी की जो प्रतिमा है, और इसी के साथ बराबर में ये वो पार्वती माता। कुएं में जो खुदाई के दौरान कुएं के अंदर जो मलबा और साथ में मिट्टी थी, उसकी खुदाई की जा रही है, उसी दौरान प्राप्त हुई। टोटल कितनी मूर्ति है सर? कुल 3 मूर्तियां प्राप्त हुई, जो प्रथम दृश्य देखने में गणेश जी की और कार्तिक जी की प्रतीत हो रही है। और बाकी इस अंदर में और खुदाई की जा रही है। जगह को सुरक्षित कर दिया गया है, जिससे कि आसानी से खुदाई की जा सके। संभल का सच अब सामने आ रहा है। जिस 1978 को याद कर संभल के हिंदू कांप जाया करते थे, अब उस डर के साए पर बाबा का बुलडोजर चल चुका है और हर हिंदू इस बात की मांग कर रहा है कि जमीन के भीतर हिंदुओं का आत्मसम्मान कितनी भी गहराई में क्यों न गाड़ा गया हो, अब सनातन के साथ हुए इस अन्याय को न्याय दिलाने का समय आ गया है। पहली बात तो ये स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो सर्वे हो रहा है वो न्यायालय के आदेश से हुआ है। और जितने लोग बोले हैं, इन्होंने पत्थरबाजी का कोई जिक्र, कोई चर्चा नहीं की।
अब हम एक चीज तो ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पत्थरबाजी करने से न्यायालय का आदेश बदल जाता है? आज तक कभी प्रशासन का निर्णय, न्यायालय का निर्णय इससे बदला हो तो पुलिस और प्रशासन के लोग जो घायल हुए हैं उनके प्रति किसी ने कोई पीड़ा, कोई चिंता व्यक्त नहीं करी। बहुत गंभीर मामला है। संभल को सतयुग में सत्यव्रत, त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल नाम से जाना जाता था। यहाँ 68 तीर्थ और 19 कूप हैं। एक विशाल प्राचीन मंदिर और चंद्रशेखर, भुवनेश्वर और संभलेश्वर नाम की 3 शिवलिंग। ऐसी मान्यता है कि कलयुग में भगवान कल की अवतार यही होगा, यानी सनातन का सूर्योदय इसी संभल से होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।